वेलकम टू माय चैनल फेयर फ्यूचर ब्राइट है। आज हम आपको हाथी के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ देने जा रहे हैं। हाथी पृथ्वी पर मौजूद सबसे विशाल जानवरों में से एक है। यह जंगलों में रहता है। यह एक शांत स्वभाव का जीव है। माना जाता है बौद्ध धर्म में हाथी मानसिक दृढ़ता और बुद्ध के गर्भ में आने के प्रतीक हैं। हिंदू धर्म और बौद्ध गुफाओं में हाथी उकेरे गए हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल के पास भीमटेक गुफाएं हाथियों की सबसे पुरानी पेंटिंग जो लगभग 10,000 वर्ष पुरानी बताई जाती है। माना जाता है हाथियों को मुख्य रूप से अपने विशालकाय शरीर और अदम्य शक्ति के कारण प्राचीन समय में भारतीय सेना में हाथियों को अत्यधिक उपयोग किया जाता था। चाहे कोई भी समय रहा हो, कोई भी क्षेत्र या राजवंश हो, हाथियों के महत्व को कभी नकारा नहीं गया। साथ ही मध्ययुगीन समय में इनका उपयोग अच्छी तरह से जारी रहा। चूँकि हाथी विभिन्न प्रकार के सैन्य कार्यों में पूरा करने में सक्षम थे, इसलिए सैन्य कार्यों के लिए इनका अत्यधिक उपयोग किया गया। हालांकि हाथी का उपयोग जहाँ ज़्यादा फायदेमंद था, वहीं नुकसानदायक भी था। कई बार हाथियों को देखा गया है कि दूसरों को डराने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हाथियों का बल प्रयोग करने के लिए राजा महाराजा उन्हें अपने साथ युद्ध में लेके जाते थे। परंतु इसका विपरीत प्रभाव भी देखने को मिलता था। जब कोई हाथी घायल हो जाता था तो क्रोध में आकर वह अपनी ही सेना का सफाया शुरू कर देता था और मैदान छोड़कर भाग गया। ऐसा इसलिए था कि हाथी उसके चिड़चिड़े व्यवहार के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता था। प्राचीन भारत में ही शुरू से सेना चतुरंग थी, अर्थात उसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना, रथ सेना आदि कई सारी सेनाएं शामिल होती थी। अनुपयोगी हो गए अन्य 3 सेनाओं में महत्व बना रहा है, जिसमें हाथियों का प्रमुख स्थान भी था। भारत में लगभग हर शासक के पास हाथी थे और उनका इस्तेमाल वे बहुत महत्वाकांक्षाओं और आगे बढ़ने के लिए करते थे। इन शासकों में मगध तथा शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों में मौर्य का राजवंश, गुप्त, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट आदि शामिल थे। महाभारत के युद्ध में भी हाथियों का उपयोग होने का उल्लेख किया जाता है। बात करें अगर हम हाथी के ताकत की, तो हाथियों को सबसे मजबूत स्तनपायी और सबसे मजबूत भूमि जानवर माना जाता है, क्योंकि वे 9,000 किलोग्राम तक ले जा सकते हैं, जो बदले में 130 वयस्क मनुष्यों के अनुमानित वजन के बराबर होता है। एक हाथी की सूंड में 1 लाख से अधिक मांसपेशियां होती हैं। हाथी 300 किलो तक वजन उठा सकता है। दुनिया का सबसे ताकतवर जानवर अफ्रीकी हाथी है, जो लेटने पर अपने शरीर का 6,000 किलोग्राम तक वजन उठाने में सक्षम रहता है। यहाँ तक कि उसकी सूंड की 40,000 से अधिक मांसपेशियों की बदौलत 200 किलोग्राम से अधिक वजन उठा सकता है। संदर्भ के लिए हम एक वयस्क मनुष्य के पूरे शरीर में 600 से अधिक मांसपेशियां होती हैं। हाथी के वयस्क मस्तिष्क का और औसत वजन 4,783 ग्राम होता है। हाथी की सूंड में कोई भी हड्डी नहीं होती है। यह 40,000 मांसपेशियों से बना होता है। बात करें अगर इनके गर्भकाल की, तो इनका गर्भकाल 624 दिन का होता है, जबकि एक वयस्क जानवर का गर्भकाल अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होता है। अगर हम हाथियों के झुंड की बात करें, तो एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और उनके बच्चे शामिल होते हैं, जो 14-15 साल तक इस झुंड में रहते हैं और उसके बाद ये अलग होना शुरू हो जाते हैं। परंतु इनमें एकता होती है, वह एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। हाथियों की 2 प्रजातियां बहुत ही मुख्य मानी जाती हैं। बुश या सवाना हाथी, यह अफ्रीकी जंगलों का हाथी होता है। एल्फिस जाति का भारतीय या एशिया हाथी होता है, जो भारत में पाया जाता है। अगर हम कहें हाथियों की प्रजातियों में, तो हम सबसे ज़्यादा मानेंगे सफ़ेद हाथी को। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भूरे हाथी के अलावा सफ़ेद हाथी भी हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। यह जानवर आपको आश्चर्यचकित कर देगा, क्योंकि भूरे हाथियों से यह एकदम अलग होता है। यह एकदम सफ़ेद और शफाफ होता है। यह ज़्यादातर विश्व में सिर्फ थाईलैंड में पाए जाते हैं।
थाईलैंड इनकी मुख्य जगह है जहाँ पर यह केवल सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। बाकी सभी अन्य जगहों पर हाथियों की अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं, परंतु वह अलग अलग रंगों में होती है, जैसे भूरे, हल्के काले आदि कलर में, स्लेटी कलर में, मगर यहाँ पर सफ़ेद पाए जाते हैं। क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका देश बोत्सवाना, वहाँ 1,30,000 हाथी हैं जो अभी भी मौजूद हैं। यह झुंडों में रहते हैं तथा अपने एक दूसरे का ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। इसके अलावा कई देश हैं जहाँ पर हाथी बहुत कम पाए जाते हैं। उदाहरण तरह भूटान में हाथियों की आबादी लगभग 110 व्यक्तियों के होने का अनुमान है और वे मुख्य रूप से देश में हाथियों के भाग में पाए जाते हैं। कोरिया आदि देशों में हाथी बस चिड़ियाघरों में देखे गए हैं, बाकी वैसे मिलना मुश्किल हो जाता है। एक वयस्क हाथी 2 क्विंटल से ज़्यादा पत्तियां व झाड़ियां खा सकता है। अधिकतर देखा गया है कि यह शाकाहारी पशु होते हैं और बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। मानव कान की अपेक्षा इनके कान 20 हर्ट्ज के नीचे ध्वनि भी सुन सकते हैं। भारतीय हाथियों के प्रत्येक पिछले पैर पर 4 नाखून और प्रत्येक सामने के पैर पर 5 नाखून होते हैं। पैर की हड्डियों के नीचे एक कड़ा विश्लेषी पदार्थ होता है जो एक गद्दे या एक कड़ा श्लेषी पदार्थ है जो शाकर के रूप में कार्य करता है। हाथी के वजन से पैर फूल जाता है, लेकिन वजन हट जाने से यह पहले जैसा हो जाता है। बात करें इनके कानों की तो हाथी के कान बड़े होते हैं। हाथी दिन भर अपने कान हिलाता रहता है, मगर हाथी का कान हिलना स्वाभाविक नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। हाथी अपने विशालकाय शरीर की गर्मी को कानों के जरिए बाहर निकालता है। हाथी के कानों में सामूहिक कोशिकाएं इस काम को बखूबी करती हैं। अगर हम इनके दांतों की बात करें तो एक हाथी के जीवन काल में 6 बार दांत निकलते हैं। जहाँ तक उसके दांतों की संख्या की बात करें तो उनके कुल दांतों की संख्या 26 होती है। हाथी के मुंह से बाहर निकले 2 दांतों को गंजदंत दांत कहा जाता है। ये दांत बहुत बेशकीमती होते हैं और इनका औजारों में उपयोग किया जाता है। आपने ये कई बार सुना होगा कि हाथी के दांत काफ़ी महंगे होते हैं और इनसे बनने वाले सामान के दाम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी आपने सोचा है यह किन दांतों को किया जाता है और ऐसा क्यों होता है? आजकल हाथियों का बहुत ज़्यादा इसके कारण शिकार किया जाता है क्योंकि उनके दांतों की तस्करी भी की जाती है। इनके दांतों से बनने वाले औजार और आभूषण स्टेटस का सिंबल माने जाते हैं, जिसके कारण हाथी के दांतों की उपयोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे बनने वाली चीज़ों के लोग दीवाने होते हैं और महंगे भाव से इसे खरीदते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आखिर हाथी दांत में ऐसा क्या होता है। साइंटिफिक भाव से माना जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता है, परंतु लोगों में इस प्रचुरता बनी हुई है कि वह अपना स्टेटस सिंबल इनको खरीद कर दिखाते हैं। हाथी का दांत इतना दुर्लभ होता है क्योंकि वह आसानी से प्राप्त नहीं होता है। या तो उनका शिकार करके उनसे हाथी के दांत चुराए जाते हैं, तस्करी की जाती है और ऐसा करने में बहुत ज़्यादा जोखिम होता है, जिसके कारण ये दांत बहुत महंगे और बहुत मूल्यवान होते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो और देखनी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।